दोस्तों अगर आप भी रियान पराग और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों रियान पराग ने पंत की टीम के परखच्चे उड़ाकर रख दिया। आज कैसे धोनी के चेले ने आज ऋषभ पंत की धज्जियां उड़ाकर रख दी अपनी बल्लेबाजी से। अपनी बल्लेबाजी के दम पर कैसे दोस्तों रियान पराग ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान की इज्जत को भी बचाया और स्कोर को लगभग 200 तक भी पहुंचा दिया। इनकी खतरनाक बल्लेबाजी से दोस्तों रिकॉर्ड भी बहुत बने हैं। रियान पराग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रियान पराग, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों IPL 2024 के 9वें मुकाबले में एक नया रोमांच, एक नया मोड़ देखा गया। राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच का ये मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया। कहने को तो राजस्थान का घर है जहां पर वो अपना पिछला मैच जीते हैं, लेकिन दिल्ली की टीम में भी जीतने की भूख शुरू से दिख रही थी। पंत ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और दोस्तों शुरुआत इतनी अच्छी थी कि मुकेश कुमार ने जायसवाल को 5 रन पर, बटलर को कुलदीप यादव ने 11 रन पर, सैमसन को दोस्तों खलील अहमद ने 15 रन पर आउट कर दिया था। पूरी की पूरी राजस्थान की टीम एक अधर में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि भाई स्कोर तो 150 पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस टीम के 36 पर 3 विकेट हो, 90 पर 4 हो जाए, वो चाहकर भी 150-200 तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन दोस्तों इसी स्टेटमेंट को गलत साबित किया एक ऐसे खिलाड़ी ने जो कि ना सिर्फ बल्लेबाज है बल्कि ऑलराउंडर भी है, जो अपने डांस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है IPL में। हम बात करें दोस्तों रियान पराग की। आज फिर से रियान पराग ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। दोस्तों 22 साल के रियान पराग राजस्थान को कई सालों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आज असल मायने में पता चला कि राजस्थान की टीम क्यों रियान पराग को बैक करती है। इस खिलाड़ी में इतनी क्षमता होगी किसे पता था भला। दोस्तों 45 गेंदों में इस खिलाड़ी ने 6 छक्के 7 चौके जड़कर पूरे 84 रन ठोक दिए। इनकी पारी के दौरान 1-2 गेंदें ही थी जो सिंगल डबल की तरफ जा रही थी, वरना इनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 के आसपास था। आपको बता दें कि अश्विन ने 3 छक्के जड़े और उसके बाद तो इनका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोस्तों रियान पराग ने छक्के चौके जड़ने का सिलसिला पारी के 12वें ओवर से शुरू किया। उसके बाद इन्होंने जमकर धून कर रख दिया था खलील अहमद को। एक ही ओवर में छक्का और 2 चौके जड़े थे। इसके बाद मुकेश कुमार का भी नंबर लगाया, 1 छक्का चौका जड़कर। दोस्तों पारी के 17वें ओवर में इस खिलाड़ी ने कुलदीप यादव को भी छक्का जड़ा और दोस्तों 18वें ओवर में इन्होंने कुलदीप यादव को छक्का जड़कर अब नॉर्किया की भी क्लास लेनी शुरू कर दी थी। और दोस्तों फिर आया पारी का 19वां ओवर जिसने गेम को पलट कर रख दिया। तीसरी गेंद पर छक्का लगा, फिर चौका लगता है, उसके बाद एक और चौका लगता है और अंतिम ओवर के बारे में तो पूछिए ही मत। नॉर्किया का ओवर था, कहने को अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन लगता है कि आज रियान पराग के सामने वो एग्जाम में क्वेश्चन भूल गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर की पहली गेंद पर पराग चौका जड़ते हैं, फिर से चौका जड़ते हैं, तीसरी गेंद पर छक्का जड़ते हैं, चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर छक्का जड़कर इस ओवर में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि मात्र 5 गेंदों में 20-25 रन के आसपास आ चुके थे। और इसी के चलते इनकी 84 रन की पारी कंप्लीट होती है और नाबाद रहकर ये मैदान से बाहर लौटते हैं और 20 ओवर में 185 रन ठोकते हैं अपनी टीम के लिए। 186 का टारगेट देखकर दोस्तों पंत की भी हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि रियान पराग जो कभी धोनी के चेले कहे जाते थे, आज उन्होंने वाकई में बता दिया उन्होंने धोनी से क्या कुछ सीखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों रियान पराग ने एक अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाया है। राजस्थान की टीम के लिए इस विकेट के लिए ये सबसे ज्यादा लगाए गए रन है और साथ ही साथ आज IPL के करियर में उनके लगभग 750 रन पूरे हो चुके हैं। दोस्तों रियान पराग की बल्लेबाजी ने वाकई में दिल जीत लिया। कई लोग पहले कहते थे कि ये धोनी की तरह फिनिश करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या रियान पराग धोनी की जगह ले पाएंगे? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों राजस्थान के मैदान पर दिख गया अब तक का सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ। कुछ ऐसा मैच जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। खलील अहमद और मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी के आगे नतमस्तक हुए राजस्थान के बल्लेबाज। तो आखिर राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कराई अपनी टीम की मैच में वापसी? किस बल्लेबाज ने ठोके सबसे तेज अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? राजस्थान के दिल्ली के सामने कितने रनों का रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य? दोनों टीमों के बीच हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल में कौन सी टीम बनेगी चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों IPL का 9वां मुकाबला सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में दिल्ली कैपिटल्स राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और राजस्थान रॉयल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। राजस्थान की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर यशस्वी जायसवाल के साथ जॉस बटलर आए। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाने में खलील के ओवर में काफी दिक्कत हो रही थी। एक रन बनाने के लिए राजस्थान के बल्लेबाज तरस रहे थे। पहले ओवर में खलील अहमद ने केवल 4 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर लेकर आए दिल्ली की तरफ से मुकेश कुमार, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने मुकेश कुमार को नहीं छोड़ा। ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन मुकेश कुमार ने बदला लेते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल्स को 9 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। स्टेडियम में
में बैठे राजस्थान के दर्शक बेहद निराश हो गए। वहीं दिल्ली का खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन जॉस बटलर मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन आए। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि पहला विकेट बहुत जल्द राजस्थान का गिर चुका था। दिल्ली के गेंदबाज बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाना बेहद मुश्किल हो रहा था। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इस ओवर में भी खलील ने केवल 3 रन दिए। राजस्थान का स्कोर बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में केवल 12 रन बन पाए थे। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर से मुकेश कुमार, लेकिन इनके ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। मुकेश कुमार की दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी संजू सैमसन होकर नहीं तीसरी गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेजकर चौका बटोर लिया। यानी लगातार 3 गेंद पर 3 चौके जड़कर संजू सैमसन ने टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। राजस्थान के रनों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। संजू सैमसन और जॉस बटलर मैदान पर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे। राजस्थान के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 26 रनों तक एक विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। खलील अहमद के ऊपर से संजू सैमसन ने 14 रन बटोरे और इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। उन्हें विकेट की तलाश थी और 5वां ओवर फेंकने के लिए अपनी टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज नौरख्या को गेंद थमाई बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। राजस्थान के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मैदान पर एक रन के लिए तरस रहे थे। नौरख्या की गेंदबाजी देखकर दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से हैरान और परेशान हो चुके थे। नौरख्या ने अपने इस ओवर में केवल 3 रन दिए। राजस्थान का 5 ओवर में केवल 29 रन बन चुका था। दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए एक बार फिर से खलील अहमद आए और आते ही अपने ओवर की दूसरी गेंद पर इस बार उन्होंने संजू सैमसन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को दूसरा विकेट मिल गया। राजस्थान का 30 रनों के स्कोर पर 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। टीम की स्थिति बेहद खराब नजर आने लगी। दिल्ली की खतरनाक गेंदबाजी के आगे राजस्थान के बल्लेबाज घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। जॉस बटलर का साथ देने के लिए मैदान पर रियान पराग आए। अब इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले में 6 ओवर में 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर राजस्थान के बल्लेबाजों को देखकर यही लग रहा था कि दिल्ली के सामने बड़ी आसानी से 160 से 170 रनों का लक्ष्य रखने में सक्षम होगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स में कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल की विजेता? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, 5 बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई का ऐसा डाउनफॉल इस बार आया है कि मुंबई आईपीएल इतिहास की सबसे बदतर टीम बन चुकी है। आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक मैच मुंबई और हैदराबाद के घमासान के लिए तो हर कोई बेकरार था, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच हमेशा की कांटे की टक्कर मुकाबला होता है। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह मुकाबला मुंबई के गेंदबाजों और मुंबई टीम के लिए इतिहास इतना शर्मनाक मुकाबला साबित होगा, जहां मुंबई के गेंदबाज तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। जी हां, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ऑरेंज आर्मी को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। हार्दिक पांड्या ने हैदराबाद के बल्लेबाजों को पहले बैटिंग का न्योता दिया और ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ। जब मैदान में तहलका मचाने उतरे ट्रेविस हेड तो पहले बल्ले से ऐसा कोहराम मचाया कि केवल 24 गेंद में 9 चौके की 3 तूफानी छक्के की बदौलत 62 रन बनाकर मुंबई के गेंदबाजों को नानी याद दिला दी। तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने तो मुंबई की गेंदबाजी को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हार्दिक पांड्या से लेकर माफाका, पीयूष चावला से लेकर कुवैजे, हर किसी को तारामंडल के दर्शन करते हुए अभिषेक शर्मा ने केवल 23 गेंद पर 63 रन ठोक डाले, वो भी 3 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत। आलम यह था कि 7 ओवर में हैदराबाद ने 100 रन बना लिए थे, तो 15 ओवर में 200 रनों का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया था। पलक झपकते ही हेनरी क्लासेन ने भी केवल 34 गेंद में 4 चौके और 7 तूफानी छक्कों की बदौलत 80 रन ठोककर मुंबई के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया था। और 18 ओवर में 243 रन ठोकने वाली हैदराबाद ने आज बेंगलोर का आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल के 17 सालों का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर डाला। 20 ओवर में 277 रन बनाकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। जहां मुंबई के लिए तो ये दिन इतना शर्मनाक साबित हुआ कि मुंबई के फैन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मुंबई के गेंदबाजों का करियर ही आज तबाह हो गया। तभी तो पूरी दुनिया भी हैरान रह गई हैदराबाद की इतनी खतरनाक बल्लेबाजी देखकर, जहां दुनिया भर के दिग्गजों ने भी मुंबई के गेंदबाजों और उनके कप्तान का जमकर मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो खुद छक्कों के सरताज माने जाने वाले क्रिस गेल ने कह दिया कि मैंने मुंबई के खिलाफ इतने मैच खेले हैं, लेकिन आज तक मैं कभी ऐसी बैटिंग नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता हैदराबाद के बल्लेबाज आज कौन सी डाइट लेकर आए थे, ये पिच में ऐसा क्या था, लेकिन ऐसा लगा कि नहीं कि आज मुंबई के गेंदबाज मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं। सैल्यूट है इन हैदराबाद के गेंदबाजों को जिन्होंने हमारा रिकॉर्ड तोड़ा। मैं इस पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो भाई कमेंट्री कर रहे सुरेश रैना ने कह दिया कि भाई यहाँ पर हो क्या रहा है, ये कप्तान की गलती है या गेंदबाज की या फिर बल्लेबाज इतने अव्वल दर्जे की है, बताना मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मुंबई के गेंदबाज पुरानी लेमन नजर नहीं आए जो वो रोहित की कप्तानी में नजर आते थे। हार्दिक पांड्या को मुंबई का कप्तान बनाना शायद मुंबई के डाउनफॉल की शुरुआत है। ये बात आज हैदराबाद ने एक बार फिर साबित कर दिखाई। उनकी बैटिंग देखकर तो मुझे डर लगने लगा था कि आज ये हो क्या रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कह दिया कि मैं अपने गेंदबाजों से डिसअपॉइंट हूँ। बल्लेबाज चाहे जितनी भी अच्छी बैटिंग करें, लेकिन गेंदबाज के पास हमेशा चांस होता है वापसी करने का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हार्दिक भी पूरी तरह से हैरान था। मुझे लगता है कि इसका पूरा क्रेडिट हैदराबाद को दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने
बल्लेबाजी की वो आउट ऑफ द बॉक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था